नमस्कार साथियों, धार्मिक कथा में आपका स्वागत है। नाई की चतुर पत्नी, धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी। पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक नाई और उसकी पत्नी रहते थे। नाई का नाम रघु था और उसकी पत्नी का नाम सुमति। रघु एक साधारण व्यक्ति था जो अपने काम में तो कुशल था, लेकिन सोच विचार में अधिक तेज नहीं था। वहीं सुमति अत्यंत चतुर, समझदार और धर्मपरायण थी। उसका व्यवहार इतना मधुर और उसकी सोच इतनी गहरी थी कि गांव के सभी लोग उसकी बुद्धिमत्ता का आदर करते थे। रघु और सुमति का जीवन सरल और सादा था। वे ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन अपने छोटे से घर में सुख पूर्वक रहते थे। सुमति हमेशा कहती थी, सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि बुद्धि और संतोष में है। राज्य में कर बढ़ने की समस्या। एक दिन राज्य के राजा ने दरबार में घोषणा की कि राज्य के सभी नागरिकों पर कर बढ़ा दिया जाएगा। ये आदेश पूरे राज्य में फैल गया। किसान, व्यापारी, कारीगर और यहाँ तक कि नाई जैसे छोटे कारीगर भी इस खबर से घबरा गए। रघु भी बहुत चिंतित हो गया। वो घर आया और सुमति से बोला, सुनो, अब तो हमारी मुश्किलें और बढ़ गई है। राजा ने कर बढ़ा दिया है। हम जैसे गरीब लोग कैसे इसे चुकाएंगे? पहले ही हमारी आमदनी कम है, अब ये नया कर हमें कंगाल बना देगा। सुमति ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होता है। हमें घबराने के बजाय अपनी बुद्धि से इसका हल निकालना होगा। सुमति की योजना। सुमति ने कुछ देर विचार किया और फिर कहा, कल सुबह से मैं एक नई योजना पर काम करूंगी। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन सुमति ने गांव में ये खबर फैला दी कि उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है और वह भविष्य देख सकती है। गांव के लोग, जो पहले से ही समस्याओं से घिरे हुए थे, उसकी बातों में रुचि लेने लगे। वे उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आने लगे। धीरे धीरे सुमति की ख्याति पूरे गांव में फैल गई। उसकी बुद्धिमत्ता और भविष्यवाणी की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। लोग उसकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से आने लगे। राजा तक पहुंची खबर। कुछ ही दिनों में ये खबर राजा के दरबार तक पहुंची। राजा को भी सुमति की बुद्धिमत्ता के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उसने अपने मंत्रियों से कहा, अगर ये स्त्री सच में इतनी चतुर है तो हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यदि वो सफल हुई तो उसे उचित सम्मान देंगे और यदि असफल हुई तो उसकी झूठी ख्याति समाप्त हो जाएगी। पहली परीक्षा। अगले दिन राजा ने सुमति को अपने दरबार में बुलवाया। सुमति विनम्रता से राजा के सामने उपस्थित हुई। राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम भविष्य देख सकती हो, क्या ये सच है? सुमति ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये ईश्वर की कृपा है कि मैं कुछ बातें जान पाती हूँ। मैं दावा नहीं करती कि मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन जो कुछ ईश्वर दिखाते हैं वह मैं देख सकती हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैंने अपने खजाने से एक कीमती वस्तु छिपाई है। यदि तुम सच में चतुर हो तो बताओ वो क्या है? सुमति ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर बोली, महाराज, वह वस्तु चमकदार है और बहुत मूल्यवान है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम ये भी बता सकती हो कि वह वस्तु क्या है? सुमति ने उत्तर दिया, महाराज, वह सोने की एक मोहर है। राजा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ये बात केवल वही जानता था। उसने मोहर को बाहर निकालकर दिखाया और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। दूसरी परीक्षा। लेकिन राजा अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सोचा कि एक और परीक्षा ली जाए। उसने कहा, मैं तुम्हारी एक और परीक्षा लूंगा। यदि तुम इसे भी हल कर सकी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। राजा ने अपने गुप्त कक्ष में 3 थैले रखवाए। एक में सोना, दूसरे में चावल और तीसरे में रेत। उसने कहा, इन थैलों में क्या है, बिना देखे बताओ। सुमति ने पहले थैले को छूकर कहा, ये चावल है, क्योंकि ये ठंडा और चिकना है। दूसरे थैले को छूकर बोली, ये रेत है, क्योंकि ये हल्की और खुरदुरी है। तीसरे थैले को छूकर बोली, और यह सोना है, क्योंकि ये भारी और ठोस है। राजा ये देखकर दंग रह गया कि सुमति ने बिना देखे ही
सभी थैलों की सही पहचान कर ली। तीसरी परीक्षा। अब राजा ने आखिरी परीक्षा ली। उसने सुमति से कहा, तुमने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ये आखिरी परीक्षा है। यदि तुम इसे भी हल करोगी तो तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक पहेली पूछूंगा। वह कौन सी चीज है जो जितनी दी जाए उतनी ही बढ़ती है? सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह चीज है ज्ञान। जितना इसे दूसरों को देंगे ये उतना ही बढ़ेगा। राजा सुमति के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तुमने सचमुच अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से सबको प्रभावित किया है। मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप धन और सम्मान प्रदान करता हूँ। पुरस्कार और सम्मान। राजा ने सुमति को न केवल इनाम दिया, बल्कि उसके पति रघु को भी दरबार में एक सम्मानित स्थान प्रदान किया। उसने कर बढ़ाने का आदेश भी वापस ले लिया, जिससे पूरे गांव को राहत मिली। कहानी से शिक्षा। 1. बुद्धिमत्ता और धैर्य से किसी भी कठिनाई का समाधान निकाला जा सकता है। 2. धर्म, नीति और चतुराई से न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भला किया जा सकता है। 3. हर समस्या का समाधान घबराने में नहीं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेने में है। 4. सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धि है। इस प्रकार नाई की चतुर पत्नी सुमति ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अपने परिवार को संकट से बचाया, बल्कि पूरे गांव के लोगों का कल्याण किया।